हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 8.6। थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम है, आप समझिएगा। उसने बोला है कि कॉपर बार ऑफ द 12 mm डायमीटर, यानी कि इसने डायमीटर दे रखा है आपको 12 mm का, गेट स्ट्रेच बाय द 1 mm अंडर द स्टेडी लोड ऑफ 4 किलोमीटर। तो उसने बोला है कि आपका एक लोड है जिसके अंदर उसका डिफॉर्मेशन 1 mm होता है और जो लोड है वो उसने दे रखा है 4 किलो न्यूटन। तो आप चाहे उसको P1 लिख लो चाहे P लिख लो, उसने केस में अपन आगे करेंगे। What stress would be the produced in the bar by the weight of the 500 न्यूटन। उन्होंने बोला है कि आपकी जो स्ट्रेस प्रोड्यूस कितनी होगी कि जब आपका वेट उसमें 500 न्यूटन हो। The weight falls through the 80 mm before the striking the collar rigidly fixed at the lower of the bar। यानी उसने बोला कि 500 न्यूटन से टकराएगा कितना 80 mm का जो स्ट्राइक होगा, जो डिस्टेंस है उसके केस में। टेक यंग्स मॉडुलस फॉर द बार मटेरियल 100 गीगापास्कल। तो ये जो चीज है वो आपकी इंपैक्ट के केस के लिए है, और ये जो लोड दे रखा है वो उसके डिफॉर्मेशन के केस के लिए है। तो यहाँ पे आपको P1 और P2 सेपरेटली दे रखे हैं। तो P2 वो क्या है कि जब आप नीचे जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला कंसीडर करेंगे उस केस में आपको निकालना है। बाकी आप डिफॉर्मेशन निकालेंगे उस केस के लिए आपको P1 दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने एरिया निकाल लिया π/4d स्क्वायर से, क्योंकि मेरे को फाई की वैल्यू उसने कितनी दे रखी थी 12। तो 12 का स्क्वायर लगाया तो एरिया की मैंने निकल के आई तो 113.1 mm स्क्वायर। तो मुझे पता है कि PL/AE होता है डिफॉर्मेशन। ये क्या है मेरा डिफॉर्मेशन। तो इस केस के लिए अगर मैं बात करूंगा यहाँ से, तो डिफॉर्मेशन को जब मैं कंसीडर करूंगा तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी निकलेगी लेंथ की, वो मुझे आइडेंटिफाई करनी है। क्योंकि यहाँ पे इसने फॉर्मूले में गलती कर रखी है, तो मैं यहाँ पे आपको सही से लिख देता हूँ कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल होगा आपका PL/AE। तो मुझे यहाँ पे L निकालना है। तो L की वैल्यू जब मैं बात करूंगा तो हो जाएगा चेंज इन लेंथ इंटू एरिया इंटू E/P। तो इसने बोला 1 mm ये दे रखा है, एरिया की वैल्यू उसने बोला 113.1 दे रखा है, E की वैल्यू 100 गीगापास्कल, तो 100 इंटू 10⁻³ हो जाएगी। और जो उसने लोड बोल रखा है वो बोल रखा है 4 किलो न्यूटन, तो 4 इंटू 10⁻³। तो 10⁻³ से 10⁻³ कटेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे डायरेक्टली कि 113 में अगर मैं 4 का डिवाइड दूंगा तो मेरा कुछ 2.83 के आसपास ही आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर रखी है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे यहाँ पे कि जो लेंथ की वैल्यू आएगी 2.83 इंटू 10⁻³ आएगी। तो यहाँ से इस लोड से जो मेरी अननोन वैल्यू थी लेंथ की वो निकल चुकी है, क्योंकि मुझे जो नीचे वाला फॉर्मूला है उसके अंदर वो चीज की जरूरत है। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ये फॉर्मूला दे रखा है आपका डाउन में, वो जो फॉर्मूला है वो क्या है कि आपका डायरेक्ट स्ट्रेस और जो आपकी इंपैक्ट लोडिंग की स्ट्रेस है उससे मिलके बना हुआ है। पहले मैंने मल्टीप्लाई भी करेंगे इस फॉर्मूले का तो आपको डायरेक्ट देखने को भी मिलेगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ। लेंथ आ चुकी है कि मैं बोलूंगा कि सिग्मा इज इक्वल, क्योंकि P2/A हो जाएगा पहले केस के लिए। अंडर रूट में बात करूंगा, जब मैं उसका मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2EP2H/AL। तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा उस केस के लिए। तो मैं अगर इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू निकल के आएगी 162.52 न्यूटन पर mm स्क्वायर इस केस के लिए। अगर अब आपको स्ट्रेन एनर्जी कंसीडर करनी है तो आप स्ट्रेन एनर्जी का भी फॉर्मूला लगा सकते हो कि U इज इक्वल सिग्मा स्क्वायर ओवर 2E इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका नीचे दे रखा है A इंटू L। तो आप इसके थ्रू आंसर भी निकाल सकते हो। बस आंसर में उसने सिर्फ क्या पूछा है, स्ट्रेस पूछी है। तो स्ट्रेस इज 162.52 मेगापास्कल। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।